आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण मंडल में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसका कोई रजिस्टर रखा जाता है या नहीं। नंबर 1, रजिस्टर रखा जाता है तो मेहरबानी करके उसको ऑनलाइन बता दे सबको, ताकि कोई भी देख सके कि भाई ये शिकायत प्राप्त हुई है। मेरा निवेदन ये है माननीय अध्यक्ष जी कि 24/12 को मैंने जो चिट्ठी लिखी 25/12 को, वो 9/1 को प्रदूषण मंडल में रिसीव हुई है, तो 16 दिन लगते हैं पाली से जयपुर चिट्ठी आने में। दूसरा मेरा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी के मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण मंडल ने 70 लाख रुपए का नोटिस एक उद्योग को दिया था, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। उस 70 लाख के नोटिस को रद्द कर दिया। वो रद्द किसने किया और उस रद्द करने का आधार क्या था? मैं आपके मार्फत प्रश्न उत्तर सुन लीजिए। आपके मार्फत पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली से पर्यावरण के नाम पे लाखों रुपया हर महीने आता है, हर 1 तारीख में पैसा आता है और प्रदूषण निवारण मंडल के अधिकारी उस पैसे को रिसीव करते हैं। तो ये इस तरह के 70 लाख के नोटिस को रेवेन्यू का लॉस हुआ, वो 70 लाख के नोटिस को रद्द करने का किसने आदेश दिया और उसका आधार क्या था? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुझे ध्यान है इसी सदन में पहले भी इस प्रकार का प्रश्न किया था कि क्या जो पत्र विभाग में आते हैं उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है क्या। उस वक्त भी मैंने आपको जवाब दिया था कि रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, और जो पत्र आपका 9 तारीख को प्राप्त हुआ है उसमें आपने स्पीड पोस्ट से भेजा है, डाक तार से विभाग से भेजा, हो सकता है कि उनकी कमियां रही हो, लेकिन हमारे पास जिस दिन रिसीव हुआ वो डेट मैंने आपको बताई है। और जिस 70 लाख की पेनल्टी का आपने निरस्त करने की बात कही है वो अभी बरकरार है, वो निरस्त नहीं की गई है। चलिए, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, उस उद्योग को कंसेंट टू ऑपरेट दे दी गई है और ऑर्डर रद्द कर दिया उस पेनल्टी का 70 लाख का। उसका आधार क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरस्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरस्त नहीं हुआ है, वो ये कह रहे हैं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो विषय खत्म। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर कंसेंट टू ऑपरेट कैसे दी? तो कंसेंट टू ऑपरेट कैसे दी माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय की माननीय विधायक महोदय को उस उद्योग से शिकायत भी है, लेकिन उस उद्योग का नाम लेने में गुरेज कर रहे हैं। नहीं, तो पहले तो उस उद्योग का नाम बताएं, क्या है उद्योग का नाम बता देता हूँ मैं। आप बताइए नाम उसका। मैं उद्योग का नाम बता देता हूँ, आप बताओ। भैरवा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। भैरवा टेक्सटाइल एजेंसीज को माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जिस अपने तो निरस्त नहीं हुआ, विषय खत्म। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इकाई की जारी इनके पत्र के बाद उसकी जो कंसेंट टू ऑपरेट थी वो निरस्त की गई। उसके बाद उसके ऊपर 7,59,500 रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। फैक्ट्री के द्वारा अलग अलग 2 किस्तों में फैक्ट्री को इसका जो पेनल्टी दी गई उसको विभाग के अंदर जमा कराया गया, फिर दोबारा आरओ द्वारा चेक किया गया और चेक करने के पश्चात उसको कंसेंट टू ऑपरेट, क्योंकि उसके सारे मानक सही पाए गए, कंसेंट टू ऑपरेट द्वारा जारी की गई भैरव टेक्सटाइल के संदर्भ में। जिस 70 लाख की यूनिट की आप बात कर रहे हैं जिसका नाम लेने में इनको गुरेज है, वो गुलेचा प्रिंटिंग वर्क्स है और उसके ऊपर ना तो कोई कंसेंट टू ऑपरेट विभाग द्वारा दी गई है और वो फैक्ट्री आज तक बंद पड़ी हुई है। चलिए, अगला प्रश्न है रामविलास